Welcome to this YouTube channel. In this video, I'm going to talk about only one verse of Allama Muhammad Iqbal. I'm not here because I know everything. I'm here because I'm trying to understand. First of all, verse is in front of you. I will explain this verse in Urdu, English and Punjabi. तेरी निजात गमे मर्ग से नहीं मुमकिन कि तू खुद ही को समझता है पैकरे खाकी। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज का मानी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला लफ्ज है निजात। निजात का मतलब होता है छुटकारा, किसी चीज से बच जाना, छुटकारा हासिल कर जाना। मर्ग कहते हैं मौत को, और गमे मर्ग से मुराद है मौत का गम। इसके बाद वर्ड है पैकरे खाकी। पैकरे खाकी का मतलब है मिट्टी का जिस्म, यानी फानी और बेहकीकत शय। पहले मिसरे में इकबाल फरमाते हैं, तेरी निजात गमे मर्ग से नहीं मुमकिन, यानी ये मुमकिन नहीं है कि तू मौत के गम से निजात पा जाए, यानी तू मौत का गम लगा के बैठ जाए और आज़ादी के लिए कोशिश ना करे, गैर इस्लामी लोगों को ना उनके खिलाफ बात करे, गैर इस्लामी हुकूमतों के खिलाफ बात ना करे, आज़ादी की सोच ना रखे, सिर्फ ये सोचकर कि मौत आ जाएगी और मैं मर जाऊंगा, या मुझे हुकूमतों का डर है, हुकूमतें मुझको खा जाएंगी, तो फिर इस तरह निजात मुमकिन नहीं, बल्कि तू गुलामी के अंदर पुख्ता से पुख्ता होता जाएगा और फिर तेरे हाथ में सिवाय दुख और अफसोस के कुछ नहीं बचने वाला। तेरे निजात गमे मर्ग से नहीं मुमकिन, यानी तू मौत के गम से निजात पा जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। एक और जगह पर इकबाल ने अपने फारसी कलाम में इसी बात को बयान फरमाया था कि मुसलमान माल से मोहब्बत करता है और मौत से डरता है, यही दो खामियां हैं जो सबसे बड़ी है। इकबाल फरमाते हैं, मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, पक्की बात है, लेकिन जिंदगी में रहते हुए मौत से डर जाना और आज़ादी के लिए कोशिश ना करना, हुकूमतों के खिलाफ ना बोलना, सिर्फ इसलिए कि मौत आ जाएगी, तो फिर इकबाल फरमाते हैं, इस गम से तो तू कभी निजात नहीं पाएगा, मौत तो आ ही जानी है फिर भी। फिर दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि तू खुद ही को समझता है पैकरे खाकी, यानी तू खुद ही को यह समझता है कि ये मिट जाने वाली चीज है, मैं बिल्कुल बेहकीकत चीज हूँ, बेहकीकत शय हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। इकबाल फरमाते हैं, ये बातें मोमन के लिए अच्छी नहीं है। मोमन इन बातों का कायल नहीं होता, बल्कि जो इंसान होता है हकीकी माना में वो कभी नहीं मरता। मरता वही है जो इंसान नहीं होता। बाबा फरीद और दाता अली हजवेरी जैसे लोग, इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया में रहते हुए मेहनत, स्ट्रगल और जिद्दोजहद करते रहे, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते रहे, वो आज भी जिंदा लोग हैं और लोग उनको जानते हैं। अब नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। There is no salvation from the sorrow of death, because you see yourself as only a physical body. यानी मौत के गम से निजात मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम अपने आप को सिर्फ एक जिस्म समझते हो, अपने आप को एक जिस्म तस्वर करते हो और ये कहते हो कि मैं बिल्कुल बेहकीकत हूँ। इकबाल फरमाते हैं, तुम बेहकीकत नहीं हो, तुम्हारे अंदर वही हज़रत तुमरे फरूक वाला जज्बा मौजूद है, तेरे अंदर सोया हुआ है, तेरे अंदर वही खुदी और खुददारी है। बस अफसोस इस बात का है कि तू मौत से डरता है और दुनिया के माल से मोहब्बत करता है। ये दोनों बातें जिस दिन निकल गई तो तू बहादुर होगा, तेरे अंदर मौला अली जैसी कुव्वत और बर्दाश्त और हौसला मौजूद होगा कि तू खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंक दे, बड़े बड़े यहूदियों को नीचा दिखा दे, ये तेरे अंदर पावर मौजूद है। लेकिन अफसोस कि तू इस पावर को महसूस करना ही नहीं चाहता। तू तो मौत का गम लगा के बैठा है और अपने आप को बेहकीकत चीज समझ के बैठा है। और आज मुसलमानों की हालत यही है कि वो मौत से डरते हैं और अपने आप को बेहकीकत चीज समझते हैं। There is no salvation from the sorrow of death because you see yourself as only a physical body.
ਨਾਓ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਗਮੇ ਮਰਗ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ, ਯਾਨੀ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਗਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਨਜਾਤ ਪਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ नहीं होगा। कि तू खुद ही को समझता है पैकरे खाकी, कि तेरे अंदर खुददारी मौजूद है लेकिन उस खुददारी को तू नहीं पहचानता और अपने आप को आपदे आप ਨੂੰ ਬੇਹਕੀਕਤ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਬੇਹਕੀਕਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।